ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। बने रहिए टीवी 20 न्यूज पर। अब शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। इस खबर के प्रायोजक हैं ड्रेसलैंड, राहुल नगर, मड़िया, आजमगढ़, जहां आपको मिल रही है सभी ब्रांडेड कपड़ों पर 50% की भारी छूट। ऑफर सीमित समय तक। जल्द आएं, जल्द पाएं। संपर्क करें इन नंबरों पर। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति सुदामा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, शांति सुदामा ट्रैक्टर्स, शांति सुदामा मोटर्स, शांति सुदामा इंडियन कैश सर्विस, यूएफएल फाइनेंस बैंक आजमगढ़, जिसके चेयरमैन हैं दीपक राय व संस्थापक हैं सच्चिदानंद राय। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में किया गया गणतंत्र दिवस का परेड फाइनल रिहर्सल। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर सिंह के नेतृत्व में पुलिस लाइन आजमगढ़ में गणतंत्र दिवस परेड की फाइनल रिहर्सल किया गया है। इस हर वर्ष की बात राजपथ पर इसका आयोजन किया गया है। रिहर्सल के दौरान एक तरफ सैनिक कदम ताल करते नजर आए। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर आजमगढ़ पुलिस ने आजमगढ़ में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की है। आइए सुनाते हैं कि पुलिस अधीक्षक ने इस परेड रिहर्सल के बारे में क्या कुछ कहा है। देखिए, आज गणतंत्र दिवस परेड का पूर्वाभ्यास किया गया। फुल ड्रेस रिहर्सल आज हुआ, जिसमें बच्चे पूरी बड़ी शानदार परेड हमारे जवानों द्वारा की गई और बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया। उसके बाद बच्चों के कार्यक्रम का रिहर्सल किया गया। बच्चों द्वारा भी बहुत ही आकर्षक और देशभक्ति के गानों का प्रदर्शन यहाँ पर दिखाया गया और मुझे पूरी उम्मीद है कि 26 जनवरी के दिन जब हम गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन यहाँ पर करेंगे तो बहुत भव्य नज़ारा यहाँ पर होगा। सर, आपके द्वारा निरीक्षण भी किया गया है, लगभग तैयारियाँ लगभग पूरी हो चुकी हैं? हाँ, हमारी तैयारियाँ पूरी हैं और फुल ड्रेस रिहर्सल आज किया गया। पूरी तैयारी के उपरांत ही किया गया है और बहुत अच्छी परेड इस बार 26 जनवरी। ठीक सर। बालिका दिवस के अवसर पर नेहरू हॉल के सभागार में आयोजित चले 2 दिवसीय विधिक जागरूकता शिविर का समापन हुआ। इस अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत हस्ताक्षर अभियान में महिला आयोग की सदस्य संगीता तिवारी और जिलाधिकारी राजेश कुमार द्वारा हस्ताक्षर किया गया। इस अवसर पर जीजीआईसी की लड़कियों द्वारा स्वागत गीत की प्रस्तुति की गई जो काफ़ी सराहनीय रहा। इस अवसर पर जिलाधिकारी राजेश कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि हम अपने बच्चों को इतना सशक्त करें कि किसी भी समस्या से वो लड़ सकें। हम सभी बच्चियों को शिक्षा के प्रति जागरूक करें एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं। जब एक लड़की शिक्षित होती है तो अपने परिवार के साथ साथ पूरे समाज को शिक्षित करती है। उन्होंने कहा कि लड़कों और लड़कियों में कोई फर्क नहीं है, जो कार्य लड़के कर सकते हैं वह कार्य लड़कियां भी कर सकती हैं। इस अवसर पर महिला आयोग की सदस्य संगीता तिवारी ने बताया कि भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की गई हैं। सिविल जज शैलजा मिश्रा ने घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के बारे में सरल शब्दों में विस्तार से बताया। इसमें पीड़ित पक्ष को मजिस्ट्रेट के पास आवेदन देना होता है, इस पर मजिस्ट्रेट द्वारा उचित कार्यवाही की जाती है। इसी के साथ महिला थाना अध्यक्ष आजमगढ़ खुशबू त्रिपाठी ने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटो रोमियो टीम का गठन किया गया है। इसके लिए इस टीम के माध्यम से महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जाती है। वहीं समाज सेविका हिना देसाई ने महिलाओं की जागरूकता पर आधारित संयुक्त रूप से गीत प्रस्तुत की जो काफ़ी सराहनीय रहा। इस अवसर पर लक्ष्मीनाथ, डॉक्टर सुषमा गुप्ता, शिवानी त्रिपाठी द्वारा भी अपने विचार प्रकट किए गए। इस अवसर पर जामिया मिलिया दिल्ली की बीएलएलबी की छात्रा तेजस्वी पूनम देवी ने भी संबोधित किया। जिला प्रोफेशनल अधिकारी बीएल यादव द्वारा 2 दिवसीय विधिक जागरूकता शिविर के समापन की घोषणा की एवं सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया गया। उन्होंने कहा कि महिलाएं जब तक सशक्त नहीं होंगी तब तक समाज मजबूत नहीं होगा। इसके लिए लड़कियों को आगे आकर शिक्षा ग्रहण करने की जरूरत है। कार्यक्रम का संचालन ज्ञानी मिश्रा द्वारा किया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग की डॉक्टर सुषमा गुप्ता, जिला प्रोफेशनल अधिकारी बीएल यादव, जिला महिला कल्याण अधिकारी प्रीति उपाध्याय, जिला समन्वयक अन्नू सिंह, संजय साई, दुर्गेश निषाद, वन स्टाफ सेंटर के कर्मचारी सहित बालिकाएं व महिलाएं उपस्थित थीं। देश का 71वां स्थापना दिवस अम्बेडकर पार्क में मनाया गया। देश की सर्वाधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश का आज 71वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर जिलाधिकारी आजमगढ़ राजेश कुमार ने अम्बेडकर पार्क में आयोजित कार्यक्रम यूपी दिवस का शुभारंभ किया। यह यूपी दिवस का 4था संस्करण है जो 24 जनवरी से 26 जनवरी तक चलेगा। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने मीडिया को बताया कि इस वर्ष उत्तर प्रदेश दिवस की थीम आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, महिला, युवा, किसान, सबका विकास, सबका सम्मान है। उद्घाटन समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान करने वाले को सम्मानित किया गया। कृषि विभाग द्वारा किसानों को भी पुरस्कृत किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि विभागों द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं वो जरूरतमंदों तक पहुँचे और लोगों में जन जागरूकता पैदा हो। क्या कुछ कहा जिलाधिकारी आजमगढ़ ने, आप सुनिए। इस दिवस
के कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, जिसके तहत जनपद में विभागों द्वारा जो भी स्कीम चलाई जा रही हैं, लाभार्थी परख हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन परख हो, उन सब के यहाँ पे स्टॉल लगाए गए हैं। ये स्टॉल 3 दिन तक रहेंगे, 26 तारीख तक, 26 जनवरी तक। और बेसिकली इसके 2 पर्पस हैं। एक तो जन जागरूकता हो कि ये स्कीम्स हैं, इसमें आप लाभार्थी बन सकते हैं, और साथ ही जिन्होंने अच्छा कार्य किया है उनको प्रोत्साहन इससे मिलेगा। और उसी के तहत आज काफ़ी लाभार्थियों को और जिन्होंने अच्छे कार्य किए हैं, जैसे कि NRLM हो, लोन प्राप्त किए हों, आवास के लाभार्थी हों, जो भी सरकार की लाभार्थी परक योजनाएं चल रही है, उनके लाभार्थियों को आज प्रोत्साहित किया गया है और उनको सर्टिफिकेट्स भी दिए गए हैं। तो ये कार्यक्रम 3 दिन तक चलेंगे, ये स्टॉल्स 3 दिन तक चलेंगे। मेरा सभी से अनुरोध है, जनपद के सभी सम्मानित नागरिकों से, कि आके स्टॉल में आके अपने स्कीम्स के बारे में भी जानें और जो कार्य यहाँ पे हो उसकी सराहना करें, जिससे लोग मोटिवेट हों और आगे बढ़ें। किसानों के ऋण के लिए काफ़ी समस्याएं आती हैं। किसानों के ऋण बड़ा आसान है। तो KCC में आप लोन लेके बड़े आराम से आगे कर सकते हैं। तो उसमें आके आप बैंक में जाके उसमें आवेदन कर सकते हैं। कृषि विभाग को भी अप्रोच कर सकते हैं, उसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं। आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन संगठन को मजबूत बनाने के लिए आयोजित की गई गोष्ठी। आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन तहसील इकाई बुढ़नपुर की एक आवश्यक बैठक रविवार को क्षेत्र के पंडित ईश्वर दत्त नगर बढ़िया बाजार के अन्नपूर्णा मैरिज हॉल में संपन्न हुई, जिसके मुख्य अतिथि बंटी मिश्रा रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र नाथ पांडे ने की तथा संचालन आशीष कुमार निषाद ने किया। बैठक में संगठन को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न बिंदुओं पर क्रमवार चर्चा की गई। वहीं इस गोष्ठी में संगठन में 3 पत्रकारों ने आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन की सदस्यता ग्रहण किया। तहसील अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने अपने ट्रस्ट ज्ञान सागर जन सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा पत्रकार हित के लिए किसी भी आपदा की घड़ी में 10 से लेकर 50,000 रुपये तक ट्रस्ट द्वारा सहयोग करने की घोषणा किया। आइए सुनाते हैं नागेंद्र पांडे आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के संरक्षक ने क्या कुछ कहा। निर्णय लिया गया कि सारे लोग मिलकर जन समस्याओं सहित अपनी समस्या को रखेंगे और इस संगठन को मजबूत बनाने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह जी ने अपने पत्रकार बंधुओं को सहयोग की बात जो कही है कि कहीं भी कोई परेशान होता है कोई पत्रकार भाई, तो हम उसके लिए 10,000, 20,000, 50,000 जो कुछ भी लगता है हम सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। 11वें चरण की बातचीत फेल हो गई है। अब किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली का आयोजन करेंगे। इसके लिए जनपद आगरा में किसानों का जत्था दिल्ली सिंधु बॉर्डर पहुंच गया है, जहां किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में किसानों के समर्थन में महिलाएं और बच्चे भी उतर गए। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को सिर्फ आश्वासन दे रही है, किसानों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है। किसान देश के कोने कोने से इकट्ठे हो रहे हैं। 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। आगरा से सावित्री चार भी किसानों के प्रदर्शन में पहुंच गई हैं। बड़ी संख्या में आगरा से किसान आंदोलन में पहुंच रहे हैं। इस दौरान क्या कुछ कहा महिलाओं और बच्चों ने, आपको सुनाते हैं। बॉर्डर पे 14 दिन हो गए हैं। यहाँ पे 26 जनवरी की तैयारी है और बाप की नहीं, सोचो घर बाप की नहीं। इसलिए अच्छे तरीके से चाहे ट्रैक्टर की रैली हो या घुड़सवार की हो, अच्छे तरीके से महिला अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं। और आए दिन कोर्ट कहता है कि महिलाओं को घर जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? ना हो बस क्यों जाना चाहिए भाई? हमारा अधिकार है, हम अपने अधिकार के लिए रुके हुए हैं। किसान के आंदोलन में आई, मैं चाह रही हूँ कि हमारे मांगे पूरी करें मोदी जी और हम अपने घर चले जाएं। हमें ये इतने बढ़िया गिफ्ट दे दे मोदी जी 26 जनवरी पे, कि जय जयकार हो जाए, किसानों के सबके खुशी हो जाए। अब देखिए ये क्या हाल हो रहा है, पुलिस पड़े सब परेशान है, सब आंदोलन कर रहे हैं। हम तो यही चाह रहे हैं मोदी जी हाथ जोड़िए कि किसान को ये खुशी दे दे। कितने दिन हो गए आपको इधर? 14 दिन से यहीं पे और आगे भी जरूरत पड़ेगा तो हम रहेंगे मलमल कर बढ़ाने के लिए अपने किसानों भाइयों का। पर हाथ जोड़िए मोदी जी, हम तो यही करेंगे, सबसे बड़ा गिफ्ट दे दीजिए ना। आपका नाम क्या है? किरण कौर। कहाँ से आई अम्मा? मैं आई यहाँ उत्तराखंड से। अच्छा, कितने दिन है गए? 20 दिन। 20 दिन है गए। हाँ जी। काय के काजी बैठी हैं अम्मा? मैं बैठी हूँ अपना हक लेने के लिए। अच्छा, हाँ जी। तो घर कब जाएंगी? घर जब हक मिलेगा हाँ तब जाएंगे।
उससे पहले नहीं जाएंगी? नहीं जाएंगे पहले। आपका नाम क्या है, कहाँ से आई हो? जसप्रीत है, मैं उत्तर प्रदेश से आई हूँ, जिला बलरामपुर की रहने वाली हूँ। जी बेटा, किस क्लास में पढ़ती हो? 5th में। यहाँ किस लिए आई हो, कितने दिन से हो? हम अपना हक लेने आए, मैं भी 10 दिन की यहाँ पे आई हूँ। जी, तो बेटा कब तक रहोगी? 26 जनवरी तक, या पूरा साल ही रह सकते हैं। अच्छा, कुछ कहना चाहोगी, बोलना चाहोगी? और हाँ, मैं स्पीच बोलना चाहूंगी। बोलो बोलो। लंगर के पीले तो तुम्हें दिख गए, दिसंबर की ठंड तुम्हें दिखे नहीं, ढूंढने में लग गए तुम देश ड्योरी, एक किसानों में रिटायर फौजी तुम्हें दिखे नहीं। इन्हीं के बेटे लड़ रहे हैं सरहद पर, इनके किए उपकार तुम्हें दिखे नहीं, फंडिंग किसने की है पूछते हो, लॉकडाउन में किए दांत तुम्हें दिखे नहीं। मसाज करती कुछ मशीनें तो तुम्हें दिख गई, मसाज करती कुछ मशीनें तो तुम्हें दिख गई, पैरों के जख्म तुम्हें दिखे नहीं। लंगर के काजू बादाम तो तुम्हें दिख गए, बुजुर्गों के बलिदान तुम्हें दिखे नहीं। आज आओ बचा लो पूंजीपतियों से इस देश को, ऐसा ना हो फिर कभी किसान भाई तुम्हें दिखे नहीं। कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर नाई समाज ने भारत रत्न देने की मांग उठाई। राष्ट्रीय नाई समाज युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में कुंवर सिंह उद्यान पार्क में नाई समाज की मसीहा व पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर की 97वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम के अध्यक्षता जिलाध्यक्ष नंदलाल शर्मा ने किया व संचालन उपाध्यक्ष तारिक सलमानी ने किया। सर्वप्रथम नाई समाज के लोगों ने स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के चित्र पर पुष्प अर्पित किया। मीडिया से हुई बातचीत में नाई समाज युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अवधेश शर्मा एडवोकेट ने कहा कि स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर विराट व्यक्तित्व एवं महान सामाजिक दर्शन, किसी जांच के दायरे से ऊपर उठकर गरीब समाज के दबे कुचले शोषित व पीड़ित जनता के लिए आजीवन संघर्ष करते रहे थे। कर्पूरी ठाकुर जी का जीवन सादगी, ईमानदारी, त्याग और साफ गोई खुली किताब की तरह। उन्होंने भारत सरकार से जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग की। इस मौके पर आलोक शर्मा, तारकेश्वर शर्मा, अविनाश ठाकुर, रविकांत शर्मा सहित सैकड़ों नाई समाज के लोग मौजूद थे। क्या कुछ कहा अवधेश शर्मा एडवोकेट ने, आपको सुनवाते हैं। आज आजमगढ़ जिले में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती नाई समाज बड़े धूमधाम से मना रहा है। इस धूमधाम से अभी हम बैठक कुंवर सिंह उद्यान में किए थे। नाई समाज ने एक मांग उठाया और पूरे आज ये आजमगढ़ की मांग नहीं, पूरे प्रदेश की मांग है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया जाए, भारत रत्न से सम्मानित किया जाए जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के, क्योंकि वह नाई समाज के ही नहीं थे, दबे कुचले शोषित पीड़ित जितनी भी जातियां हैं वह जान लीजिए कि दबी कुचली थी। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने बिहार राज्य में 2 बार मुख्यमंत्रित्व काल में अपने इन दबे कुचले शोषित पीड़ितों का बहुत भला किया है और उनके साथ न्याय किया है। कर्पूरी ठाकुर फार्मूला बिहार सरकार में लागू करवाया है। हमारी यह मांग है, नाई समाज की तरफ से यह मांग है, पिछड़े की तरफ से मांग है, उत्तर प्रदेश में भी कर्पूरी ठाकुर फार्मूला लागू किया जाए, नहीं तो नाई समाज छुरा कैंची के साथ पूरे प्रदेश में उतरेगा। बालिका दिवस पर पौधा को संरक्षित करने का लिया संकल्प। आज पूरा देश राष्ट्रीय बालिका दिवस मना रहा है। इसकी शुरुआत 2009 से की गई। सरकार ने इसके लिए 24 जनवरी का दिन चुना था, क्योंकि यही वह दिन था जब 1966 में इंदिरा गांधी ने भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। तथा आज इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में तमसा परिवार ने सर्वप्रथम तमसा वाजिंग प्लाजा पर पौधारोपण किया, जिसमें वहां के लोगों ने मिलकर उन पौधों को संरक्षित करने का संकल्प लिया। तत्पश्चात तमसा परिवार दोपहर में राज विश्वविद्यालय के लिए प्रस्तावित और रक्षित भूमि दौलतपुर गांव जाकर विश्वविद्यालय अभियान के साथ कदम से कदम मिलाकर शिक्षा हेतु वहां के लोगों को जागरूक किया गया। इस अवसर पर तमसा परिवार के डीएन सिंह, रितेश गोयल, मणिंदर कुमार सिंह, मनबोध सिंह, डॉक्टर पूनम सिंह, महिला मंडल से पूनम सिंह, अनीता द्विवेदी सहित विश्वविद्यालय अभियान के संयोजक सुजीत भूषण श्रीवास्तव, राकेश गांधी, शिवबोधन उपाध्याय, संजय सोनकर तथा दौलतपुर गांव के सैकड़ों लोग मौजूद थे। लगातार सामाजिक कार्य किए जाते हैं, चाहे वह कोरोना काल का मामला हो या महापुरुषों की मूर्तियों की साफ सफाई का मामला हो, या चाहे जनता की आवाज़ बनकर भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने का मामला हो। भारत रक्षा दल हमेशा इसमें लगा रहता है। यही नहीं, इसका कोई नहीं, उसका भारत रक्षा दल होता है और अपने परिवार की तरह उसका काम करता है। ऐसा ही मामला लावारिस शवों को लेकर है। जिले भर में लावारिस मृतकों का दाह संस्कार निरंतर किया जा रहा है। इसी क्रम में एक व्यक्ति की मृत्यु रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर ठंड कारण हो गई थी, जिसको रेलवे पुलिस द्वारा राजघाट पर लाया गया। उसका दाह संस्कार आज फिर संगठन की महिला शाखा की जिलाध्यक्ष श्रीमती छाया अग्रवाल ने राजघाट पर किया। ज्ञातव्य हो कि कल भी एक लावारिस मृतक के मुखाग्नि व दाह संस्कार महिला टीम ने किया था।
आज 432वीं लावारिस लाश रही। साथ में संगठन के अन्य कार्यकर्ता भी इस मौके मौजूद थे। पुलिस अधीक्षक द्वारा यातायात सड़क सुरक्षा के तहत स्कूटी रैली का किया गया उद्घाटन। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह व अपर पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार जायसवाल के नेतृत्व में पुलिस लाइन आजमगढ़ में पुलिस अधीक्षक ने यातायात सड़क सुरक्षा के तहत स्कूटी रैली को हरी झंडी दिखाते हुए उद्घाटन किया, जिसमें महिला लड़कियां द्वारा स्कूटी पर बैठकर पुलिस लाइन आजमगढ़ से पहाड़पुर, पांडे नगर, जामा मस्जिद, लाल डिग्गी से होते हुए पुलिस लाइन पहुंची। इसके तहत विभिन्न कार्यक्रम किए गए। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यातायात के नियमों को जनमानस में बताने हेतु इस रैली का आयोजन किया गया व नारी शक्ति का प्रचार प्रसार भी इस माध्यम से किया गया। उक्त रैली में टीएसआई कौशल पाठक, कोतवाल के गुप्ता, अन्य अधिकारी कर्मचारीगण इस रैली में मौजूद होकर रैली को सकुशल संपन्न किया। आइए सुनाते हैं पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा। निकाली गई। देखिए, यातायात सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है और उसके तहत विभिन्न कार्यक्रम किए जाएंगे। नारी शक्ति को प्रोत्साहित देने के लिए, नारी अधिकार को प्रोत्साहित करने के लिए आज ये लड़कियों की एक स्कूटी रैली निकाली गई है जो यातायात नियमों का पालन का प्रचार प्रसार भी करेगी और नारी शक्ति की महत्ता को बताएगी। सर, उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य तो यही है कि हम ट्रैफिक के जो नियम हैं उनका प्रचार प्रसार करें, सड़क पर सब सुरक्षित चलें, इसके लिए सभी नियमों का पालन करें और यही हमारा मोटो है। के जरिए प्रत्येक गांव के प्रत्येक घर तक प्रगतिशील समाजवादी पार्टी पहुंच रही है। आजमगढ़ में प्रगतिशील समाज पार्टी ने कृषि कानूनों के विरोध में लगातार प्रदर्शन कर रही है। उसी क्रम में पीएसपी के नेता व कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव पांव यात्रा निकालकर अपनी जमीन तैयार करने में लगी है। प्रगतिशील समाजवादी लोहिया जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में गांव-गांव पांव पद यात्रा के जरिए प्रत्येक गांव के प्रत्येक घर तक पहुंच रही है। पीएससी के प्रदेश महासचिव रामदर्शन यादव के नेतृत्व में मुबारकपुर कस्बे से पदयात्रा निकाली गई, जो कटरा से रसूलपुर होते हुए लोगों से संपर्क किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव रामदर्शन यादव के नेतृत्व में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर गांव-गांव पांव पदयात्रा मुबारकपुर कस्बे शुरू हुआ। इस दौरान मुबारकपुर कस्बा से कटरा रसूलपुर होते हुए सभी क्षेत्रों में भ्रमण किया गया। प्रत्येक गांव के प्रत्येक किसानों से पार्टी नेताओं ने कृषि बिल, बेरोजगारी समेत अन्य समस्याओं को गिनवाया और अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ने पर बल दिया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर प्रदेश महासचिव ने कहा कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर यह यात्रा निकाले हैं। सुभाष चंद्र बोस की जयंती के बाद ऐसे कार्यक्रम से युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। महासचिव ने सरकार पर निशाना साधते हुए युवाओं को रोजगार, आर्थिक संकट व किसानों के मुद्दों पर साथ साथ विभिन्न मुद्दों पर सरकार पर निशाना साधा और बताया कि अगर हमारी सरकार आएगी तो किसानों और युवाओं को भरपूर रोजगार मिलेगा। इस पद यात्रा के जरिए प्रत्येक घरों में पार्टी पहुंचकर हुए एक संवाद स्थापित कर रही है। वहीं दूसरे दलों से समझौता करने वाले सवाल पर सवाल देते हुए महासचिव ने बताया कि यह बड़े नेताओं का निर्णय है, जो भी निर्णय लिया जाएगा वह सर्वमान्य होगा। लेकिन जैसा कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि भाजपा को हराना है तो सभी दल एकजुट होकर भाजपा को हराना होगा। इसी क्रम में हम दिन रात कार्य कर रहे हैं। लोगों का गांव-गांव पांव चल रहा है। पार्टी के निर्देश पर राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल यादव जी के निर्देश पर गांव-गांव पांव चल रहा था। उसी क्रम में आज हम मुबारकपुर में, क्योंकि हमारी बड़ी नगर पालिका है, यहाँ से लेकर अमलों तक आज हम लोग गांव-गांव पांव करते हुए और पर्ची का वितरण, अपनी बातों को बताते हुए और समझाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसी क्रम में हम यहाँ आए हैं। इसको हमको कल करना था। कल सुभाष बोस जी की जयंती थी और उस जयंती के नाते हम लोग इसको आज टाल कर किए और मैं समझता हूँ कि नौजवानों के लिए अब प्रेरणा स्रोत थे और इसी के नाते आज हम लोग उनके ही मतलब इस दिवस पर इस यात्रा को यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं और लोगों के बीच में जा कर के अपने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की नीतियों को पहुँचाने का काम करेंगे और आने वाले दिन के लिए संघर्ष का ऐलान होगा। अच्छा, आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल जी भी आए थे अभी विगत दिनों, तो उन्होंने भी गांव-गांव पांव की चर्चा की थी। तो उसका उद्देश्य क्या है, किस तरीके से लोगों को और युवाओं को जोड़ने का प्रयास आपके पास? हम लोग केवल इस उद्देश्य से यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि हम लोग जाएंगे और जब यह नौजवान आए हुए हैं, आप देख रहे हैं, तो यह सब लोग शिवपाल जी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के से जुटेंगे और इसी उद्देश्य के साथ हम सब लोग आज यहाँ
इकट्ठा हुए हैं और हम उनको नौजवानों के लिए, आज बेरोजगारी है, सुभाष जी कहे थे ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूँ। आज हम भी नौजवानों से कहेंगे कि तुम अब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को दो, तुम्हारी बेरोजगारी ख़त्म करेंगे, तुमको हम नौकरियां देंगे। जो हमारे लोग नौकरियां छोड़कर चले आए लॉकडाउन में, उन सबको इसके बाद सरकार बनने के बाद मौका देंगे, यह हमारा लक्ष्य है। अच्छा, चुनाव में किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं अभी आप फिलहाल में? चुनाव में हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे राष्ट्रीय हम लोग यह मान के चल रहे हैं कि अगर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अकेले भी चुनाव लड़ेगी तो हम आजमगढ़ की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। अच्छा, कहा यह भी जा रहा है कि AIMIM और उनसे आपके बातचीत चल रही है, क्या ऐसा कुछ है क्या? यह तो बड़े नेताओं की बात है, मैं उस विषय पर कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, उन्होंने एक बात कही कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो सभी दलों को एक होना है। तो उस क्रम में हम भी यह काम करेंगे कि सभी लोगों को इकट्ठा करें कि भारतीय जनता पार्टी हारे। जो बेरोजगारी की गढ़ है, जो झूठ की गढ़ है, जो जितना हो सकता है वह सब किसान के खिलाफ है। सबसे बड़ी बात इस समय किसान के खिलाफ है। किसान आज 55 दिन 56 दिन से बैठे हुए हैं, उनकी बात नहीं मानी जा रही है। किसान के खिलाफ है, बुनकर के खिलाफ है, कौन आदमी बचा है जिस नौजवान के खिलाफ है, सभी के खिलाफ है। इसलिए हम फिर आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर यह कहना चाहते हैं, नौजवानों तुम खून दो, हम तुम्हें रोजगार देंगे, हम तुम्हें किसानों तुमको तुम्हारी भाजपा कार्यालय पर याद किए गए जननायक कर्पूरी ठाकुर। लोक जनशक्ति पार्टी पिछड़ा एवं अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष शिव मोहन शिल्पकार के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट कचहरी स्थित पार्टी कार्यालय पर जननायक कर्पूरी ठाकुर की 79वीं जयंती समारोह संपन्न हुआ। उनके चित्रों पर माल्यार्पण कर एवं पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता वासुदेव शिल्पकार एवं संचालन जयराम यादव ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिल्पकार ने जननायक के जीवन व उनके कार्यशैली प्रकाश डाला। इस दौरान वक्ताओं ने जननायक कर्पूरी ठाकुर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के दौरान भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान क्या कुछ कहा प्रदेश अध्यक्ष शिव मोहन शिल्पकार ने, आइए आपको सुनाते हैं। आज हमारे बैकवर्ड, वंचित, दलित, शोषित वर्गों के रहनुमा जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की 97वां जयंती समारोह अपने लोजपा कार्यालय पे हम संपन्न कर रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? हम अपने लोग अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ वंचित शोषित वर्गों के नेताओं और जनता के जनमानस से अपील करेंगे कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारधारा को ग्रहण कर समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। तमाम कुरीतियों का जो हमारे समाज में उत्पन्न हो गया उसको समाप्त करना होगा और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जीवन को अगर सही माने में आप उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं तो उनके विचारों पर चलना होगा, ताकि समाज में जननायक जी की प्रतिभा हमारे आने वाले पीढ़ियों में भी हो और इनके किए गए कार्यों की चर्चा समाज में हमेशा निरंतर चलनी चाहिए। एक ऐसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कर्मठ, बिहार प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री, 1 बार उप मुख्यमंत्री, अपने राजनीतिक जीवन काल में निर्भय, निडर, साहसी, पराक्रमी व्यक्तित्व के धनी जननायक जी के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। इनका विस्तार समाज हित में सर्वोपरि रहा। यहाँ तक कि उन्होंने अपने बाल बच्चे परिवार के लिए कभी कोई एक जमीन का टुकड़ा भी नहीं खरीदा। मुख्यमंत्रित्व काल में रहते हुए भी अपने बच्ची की शादी के लिए वो प्राइवेट टैक्सी से गए, साधारण तरीके से शादी विवाह किया, कभी किसी मिनिस्टर को वहाँ नहीं बुलाया, किसी सरकारी सुविधा नहीं लिया। काश ऐसे हमारे देश में इनके पग चिन्हों पर चलने वाले मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री लोग हों तो आज हमारा भारत देश वास्तव में सोने की चिड़िया होगी। मैं शिक्षा समाजवादी पार्टी के कार्यालय अतरौलिया पर मनाई गई बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की जयंती। समाजवादी पार्टी कार्यालय अतरौलिया में जननायक कर्पूरी ठाकुर भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, शिक्षक, राजनीति तथा बिहार राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री तथा 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके कर्पूरी ठाकुर की 97वीं जयंती पर समारोह का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक संग्राम यादव तथा विशिष्ट अतिथि राजमणि शर्मा और हिम्मत अली सलमानी रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजनाथ शर्मा ने किया। सर्वप्रथम जननायक कर्पूरी ठाकुर के चित्र व पुष्प माल्यार्पण किया गया।
तत्पश्चात उपस्थित लोगों द्वारा उनके जीवन के कृतियों पर प्रकाश डाला गया तथा कार्यक्रम समाप्त होने पर दिल्ली में जो किसान शहीद हुए हैं उनके लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। आइए सुनाते हैं कि कार्यक्रम में बोलते हुए क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने क्या कुछ कहा। हम सब समाजवादी लोग पूरे देश में जहाँ भी हैं, आज पूरा देश जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती मना रहा है। हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने निर्देश दिया कि हम सब ऐसे महापुरुष की जयंती मना करके जो उनके विचार हैं और आज जो उनकी प्रासंगिकता है उसको जन जन में पहुंचाने का काम करें। आज हम सब यहाँ पर बड़े पैमाने पर सब लोग इकट्ठा हुए। हम विशेष आभारी हैं नाई समाज के अध्यक्ष जी का, महासचिव जी का, संरक्षक जी का, कि आज उन्होंने समाज के सभी वर्गों को लेकर के आज यहाँ पर आए और इतने बड़े पैमाने पे कर्पूरी ठाकुर की जयंती यहाँ पर मनाई गई। हम सब कर्पूरी ठाकुर के विचारों से अपने आप को जोड़ते हुए ये संकल्प लेते हैं कि जो किसान विरोधी सरकार है, जो नौजवान विरोधी सरकार है, जो पूंजीपतियों के इशारे पर इस देश के लोकतंत्र को कमज़ोर कर रही है, ऐसी जालिम सरकार को हटाएंगे और 2022 में जनता की भावना के अनुरूप उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का काम करेंगे। सर, आगामी 26 तारीख को किसान के लिए यहाँ पे क्या मिलेगा? अभी कल हमारे चाचा श्रद्धेय स्वर्गीय माया यादव जी की पुण्यतिथि है। वो किसान नेता थे, गरीब के नेता थे, जन जन के नेता थे। उसमें बड़ी तादाद में कल गांव के लोग आएंगे और उसी में हम लोगों ने फैसला किया है कि हम सबसे विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि जो किसान आंदोलन दिल्ली के अंदर चल रहा है उसमें हमें समर्थन देने के लिए हम अतरौलिया कार्यालय से बूढ़नपुर तहसील पर बड़ी तादाद में यहाँ के किसान मार्च करेंगे अपने ट्रैक्टरों में राष्ट्रीय ध्वज लगा करके।